नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग NCL HEMM ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो 29 नवंबर को होना है उसी के तर्ज पर एक मॉडल पेपर देखेंगे। ये मॉडल पेपर कंपनी के द्वारा दिया गया सिलेबस उसी के तर्ज पर ये आधारित है। आप सभी से अनुरोध है कि जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर मॉडल पेपर आपको आसानी से मिल सके और एनसीएल के सारा अप टू डेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। देर न करते हुए चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। सर्वप्रथम भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है आमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर नामक यंत्र से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? बार होता है। ऐसा मात्रा क्या होता है? बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्ट मीटर नामक यंत्र का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। आमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आमीटर नामक यंत्र का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का सही मात्रा होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा में कुल एक कोशिका होता है अर्थात एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कादम्बरी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है वानभट्ट, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है बिंदुसार, चौथा ऑप्शन है भास्कर वर्धन। वानभट्ट के लेखक हैं। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? वानभट्ट अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही है। कादम्बरी के द्वारा एक पुस्तक और लिखा गया है, वो क्या है? वो है हर्षचरित। वानभट्ट किसके दरबार में थे? वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस भरा होता है? रेफ्रिजरेटर में पहला ऑप्शन है फ्रीऑन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस भरा होता है? फ्रीऑन। फ्रीऑन का एक रासायनिक सूत्र होता है डाइफ्लोरो कार्बन यानी कि CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है वाराणसी, चौथा है उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। अब सर्वप्रथम कुंभ मेला का आयोजन किसने करवाया? सर्वप्रथम भारत में कुंभ मेला का आयोजन किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है J.J. थॉमसन, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है जेम्स चैडविक, चौथा ऑप्शन है गोल्डस्टीन। इसका सही आंसर हो जाएगा J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? J.J. थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा ऑप्शन है नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जिसका नाम है आमर सोनाल बांग्ला। क्या नाम है उस गीत का? आमर सोनाल बांग्ला। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन।
इसे संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है? पहला है नाइक्रोम, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी, चौथा ऑप्शन है सोल्डर धातु। इसका सही हो जाएगा नाइक्रोम। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल और क्रोमियम मिला होता है, जिसमें निकल की मात्रा 80% और क्रोमियम की मात्रा 20% होती है। चांदी क्या है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु माना जाता है। सोल्डर धातु क्या है? सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें सीसा और टीन मिलाया जाता है, अर्थात पीबी और एसएन का एक मिश्रण है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिसका प्रयोग दो धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस जिला में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली पातालपुर जिला में स्थित है। पातालपुर कहाँ स्थित है? पातालपुर असम का एक जिला है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी बनाती है? विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा है अत्यधिक बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है कम हो जाता है, चौथा है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे लगने से जंग उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया में जंग लगता है? लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और लोहा अर्थात आयरन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसे लोहा का जंग लगना कहते हैं। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? पहला ऑप्शन है टाइटेनियम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है मरकरी, चौथा स्थित है प्लैटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। पारा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारा का संकेत क्या होता है? पारा का संकेत Hg होता है। प्लेटिनियम क्या है? सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? सबसे सर्वाधिक कठोर धातु प्लेटिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम, चौथा ऑप्शन है आर्गन। कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा? सल्फर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सल्फर। सल्फर जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जिसकी मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? ऑक्सीजन की मात्रा होता है 21%। और आर्गन की मात्रा कितना होता है? आर्गन की मात्रा 0.93 होता है। हीलियम क्या है? हीलियम यानी अक्रिय गैस का पहला धातु हीलियम है। हीलियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग वायुमंडलीय गुब्बारों के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग मौसम संबंधी घटनाओं को जानने के लिए किया जाता है। आर्गन क्या है? आर्गन एक अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है, जिसकी मात्रा 0.93 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। मंदिरों का पूर्ण भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है बाबर और तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है पहला ऑप्शन है मुंबई,
दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा है कानपुर और चौथा ऑप्शन है सूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। डायमंड नगरी किसे कहा जाता है? डायमंड नगरी सूरत को कहा जाता है। जो साथी हमारे शहर और उसके उपनाम नहीं देखे हैं, हम उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कृपया वहां से जाकर वो पूरा वीडियो आप देखकर पूरा अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का शोक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है दामोदर, चौथा है कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 10। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? अभी वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारत के रेल का डीजल इंजन कहाँ बनता है? भारत के रेल का डीजल इंजन कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन है चित्तरंजन, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है गोरखपुर और चौथा ऑप्शन है कपूरथला। इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में डीजल इंजन बनता है जिसका नाम DLW है, अर्थात DLW का पूरा नाम होता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन में क्या बनता है? चित्तरंजन में इलेक्ट्रिकल रेल इंजन बनता है। गोरखपुर में क्या बनता है? गोरखपुर में सवारी रेलगाड़ी का डब्बा बनता है। कपूरथला में भी गाड़ी का डब्बा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म और चौथा है ईसाई धर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। मठ, मंदिर और स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से। बैसाखी त्यौहार किस धर्म का त्यौहार है? पहला है हिंदू, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है सिख, चौथा है ईसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा यह सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह कब मनाया जाता है? यह फसल कटाई होता है, रबी फसल जो कटाई होती है अप्रैल महीने में, उसी के खुशी में यह मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किया गया है। इसे प्रकाश वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। कौन सा नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है ताप्ती, चौथा ऑप्शन है नर्मदा। महाराष्ट्र का नासिक जो है किस नदी किनारे बसा है? गोदावरी। किस नदी किनारे है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था? पहला ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा है मार्टिन लूथर किंग, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज W बुश, चौथा ऑप्शन है बराक ओबामा। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू बीबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? पहला है शतरंज, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है टेनिस और चौथा है एथलेटिक्स। इसका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। इस एथलेटिक्स में कौन सा गेम खेलती है? अंजू बीबी जॉर्ज जो होता है यह लॉन्ग जंप करती हैं। यह भारत की प्रथम महिला है जो विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पदक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1764, दूसरा ऑप्शन है 1757, तीसरा ऑप्शन है 1761, चौथा ऑप्शन है 1756। इसका आंसर हो जाएगा 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और 1764 में क्या हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1556 में क्या हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध
26 ईस्वी में हुआ था। 56 में द्वितीय हुआ था और 26 में प्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है कस्तूरबा, दूसरा है पुतली बाई, तीसरा ऑप्शन है कमला और चौथा ऑप्शन है अरुणा देवी। महात्मा गांधी का पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। महात्मा गांधी के माता का नाम था क्या? माता का नाम था पुतली बाई। कमला नेहरू नाम था। जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम था कमला नेहरू। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मृत्यु कहाँ हुआ था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मृत्यु हुआ था। पहला ऑप्शन है रंगून, दूसरा है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है लाहौर और चौथा ऑप्शन है काबुल। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून में। मोहम्मद शाह का कहाँ मृत्यु हुआ था? रंगून में। रंगून का भी नया नाम क्या है? बर्मा। बर्मा में रंगून है। नेक्स्ट बोलते हैं मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य को सीमा 7 राज्य की सीमा से लगती है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है आसाम, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम, यानी कि असम की जो सीमा है 7 राज्यों से लगती है, अर्थात पूर्वोत्तर में स्थित सभी राज्यों से आसाम का सीमा लगता है। घरेलू उपयोग में होने वाली चीनी में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है शर्करा, चौथा ऑप्शन है फ्रुक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। नेक्स्ट ऑप्शन के हम लोग चलेंगे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है यहाँ हाजीपुर नहीं, यहाँ हो जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा गोरखपुर। यहाँ हम लोग गोरखपुर लिखेंगे, ऑप्शन थोड़ा गलती लिखा गया है, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर। मालीगांव किसका मुख्यालय है? पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। कोलकाता किसका मुख्यालय है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना सैलरी मिलता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को 2,50,000 सैलरी मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, या 65 वर्ष आयु पूरा करने पर ये अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा संसद के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला है लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज और चौथा है प्लिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है, जिसमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्लिनी द्वारा लिखा गया कौन सा है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक को लिखा है किसने? प्लिनी ने।
जो साथी पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, आप उसको ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन हैं? पहला ऑप्शन है दादा साहब फाल्के, दूसरा है पृथ्वीराज कपूर, दूसरा है मुकेश कुमार और चौथा ऑप्शन है राजकुमारी हिरानी। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता हैं दादा साहब फाल्के। निर्माता और निर्देशक दोनों ही दादा साहब फाल्के थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी, अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे हम लोग। वायु का दबाव किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा है दाब, तीसरा है गति और चौथा है आर्द्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। वायु का दाब किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन उद्यान किसने बनवाया था? पहला है गुप्त शासक ने, दूसरा है कुषाणों ने, तीसरा है नेकचंद ने और चौथा है चोल शासक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा नेकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा है हॉकी, तीसरा है शतरंज और चौथा है कबड्डी। इसका प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। आयरन शब्द का प्रयोग किया जाता है गोल्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहला है कर्णम महालेश्वरी, दूसरा है राजवर्धन सिंह राठौर, तीसरा ऑप्शन है विजेंद्र सिंह और चौथा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा राजवर्धन सिंह राठौर। राजवर्धन सिंह राठौर ये पदक किसमें जीते थे? राजवर्धन सिंह राठौर ये पदक शूटिंग में जीते थे। कर्नल महालेश्वरी क्या थी? कर्नल महालेश्वरी थी भारत की प्रथम महिला थी जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। विजेंद्र सिंह किस में जीते थे? विजेंद्र सिंह कुश्ती में ये पदक जीते थे। अभिनव बिंद्रा कौन है? अभिनव बिंद्रा एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, यानी कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? पहला है मेजर ध्यानचंद, दूसरा है सुनील गावस्कर, तीसरा है कपिल देव, चौथा है सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर हो जाएगा गोल नामक पुस्तक के लेखक किसने किया है? मेजर ध्यानचंद का आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल से जुड़े हैं? मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से जुड़े हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक ध्यानचंद अवार्ड भी उसी दिन दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड की राशि कितनी है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड की राशि है 10 लाख रुपया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा है टेनिस, चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन है वॉलीबॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, यानी कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। और बैडमिंटन किसका खेल राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। डर्बी ट्रॉफी का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है गोल्फ, चौथा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है स्नूकर, तीसरा ऑप्शन है घुड़दौड़ और चौथा ऑप्शन है शतरंज। डर्बी ट्रॉफी का संबंध है इसका घुड़दौड़ से। किससे है? घुड़दौड़ से। जो साथी खेल से संबंधित प्रतियोगिता ट्रॉफी पुरस्कार अन्य चीज़ नहीं देखे हैं उस सारे वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख लें और अपना डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर लें। धन्यवाद साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
नेक्स्ट सारे क्वेश्चन का सलूशन अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट वाला वीडियो तुरंत ही आपको मिलेगा।